अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स। काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही है कि जी आईएमएफ ने गवर्नमेंट को कहा है कि जी आप टैरिफ और ड्यूटी कम करें गाड़ियों के ऊपर, और उससे होगा ये कि लोकल गाड़ियों की जो है रेल पेल हो जाएगी और मार्केट में प्राइसेस कम हो जाएंगी। और मैं देख रहा बड़ी मिसलीडिंग वीडियोस के जी ऑल्टो 15 लाख की हो जाएगी और करोला पता नहीं कितने की हो जाएगी। सो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा बता दूँ, हमारे यहाँ जो कमी है ना सबसे ज़्यादा, वो हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सो पहली चीज़ तो ये है कि जो आईएमएफ ने कहा है वो इम्पोर्टेड गाड़ी के बारे में कहा है, लोकल गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं की। बिकॉज इम्पोर्टेड गाड़ी जो है जब वो इम्पोर्ट होती है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगती है। और ड्यूटी और टैरिफ का मतलब ये होता है कि आप प्रोटेक्शन देते हैं अपनी लोकल इंडस्ट्री को ताकि वो परवान चढ़ सके। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएँ तो पहले 10 साल पुरानी गाड़ी खुली होती थी, कभी 5 साल होती थी, बट 2016 की ऑटो पॉलिसी के बाद 21 की आई और 21 के बाद अब 25 में आनी है। तो बतदरीज लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी गई है और रेगुलेटरी ड्यूटी हाई रखी गई है इंपोर्टेड गाड़ियों पे। आईएमएफ ने ये कहा है कि जी आप रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन रख रहे हैं और अगर आप ग्लोबली देखा जाए तो ट्रेड बैरियर्स कम होने चाहिए, तो आपको इसको कम करना है। क्योंकि हम आईएमएफ के जो प्रोग्राम के सिग्नेटरी हैं और हमें उनकी बात माननी पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा कि जी 2025 में जो ऑटो पॉलिसी आएगी उसके बाद हम इंशाल्लाह इस रेगुलेटरी ड्यूटी को कम करेंगे ओवर स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, बतदरीज करेंगे, एकदम कम नहीं करेंगे। तो उससे होगा ये कि इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती होना शुरू होंगी, लोकल गाड़ी सस्ती नहीं होगी। इंपोर्टेड गाड़ी लोकल को कंपटीशन देगी, तो उससे शायद प्रेशर आके लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। लेकिन लोकल गाड़ी ना तो कहीं ऑल्टो 15 लाख की होने लगी है, ना ही दूसरी गाड़ियों की बहुत सस्ती होने लगी हैं। अब इससे होगा क्या, एक मॉडल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है कि उन्होंने अपनी ऑटो इंडस्ट्री ख़त्म कर दी है और वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें भी ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आपकी ऑटो इंडस्ट्री या तो ख़त्म हो जाएगी, या पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट जो उनको कह रही है कि जी आप गाड़ी एक्सपोर्ट करें, वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जब आपने इंपोर्ट वाली गाड़ी ही सबसे सस्ती कर दी होगी। येस, यूज़ कार ट्रेड में या यूज़ इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, जहाँ अभी तकरीबन साल की 60 से 70-80 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं जापान से, जिसमें ज़्यादातर पुरतईश गाड़ियाँ हैं, जिनमें लैंड क्रूजर्स और बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो उनकी प्राइस में येस थोड़ा कम ही होगी। बट वो कितनी होगी, इतनी कमी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। तो इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इससे लोकल मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। येस, जब ये न्यूज़ आती है इस तरह की तो लोगों को शायद लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाना है, अभी रुक जाओ हम अगले महीने ले लेंगे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इससे लोकल मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इन द एंड मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में तो लोकल गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पता लगेगा, कैट विल बी आउट ऑफ द बॉक्स, जब गवर्नमेंट वो आरडी कम करेगी। जो उन्होंने कहा हम बतदरीज करेंगे, पहले स्टेप में जब आरडी कम होगी उससे इंपोर्टेड गाड़ी की प्राइस कितनी कम होती है, वो कितना कंपटीशन देगी, और फिर जाके हम आपको बता सकेंगे। लेकिन अभी तक तो फिलहाल जून तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जून के बाद जब ये डिसाइड करेंगे कि हमने आरडी कितनी कम करनी है, उसके इम्पैक्ट को आने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे। सो दिस ईयर डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज। अगले साल तक जो भी होगा वो तब तक ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे।